वेरी गुड मॉर्निंग। इंस्टीट्यूट्स ऑफ हो गए, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सोचा आपसे कुछ बात ही कर लूँ। चलिए आज बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ आप कैसे विक्टिमाइज हो जाते हैं। अब बड़ी जगह आपने देखा होगा, वांट टू गो टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडीज़, पे आफ्टर वीज़ा। बड़ा ल्योरिंग ऐड है, बहुत लोग ये सब करते हैं, आप भी ल्योर होते हैं और चले भी जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको इसको स्प्लिट करके समझाने की कोशिश करती हूँ कि पे आफ्टर वीज़ा किस तरीके से आपको ट्रैप करता है। देखिए, हर कोई पे आफ्टर वीज़ा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जेन्युइन भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ सब गलत हैं, लेकिन जो ट्रैपर्स हैं उन्होंने किस तरह से आपको फंसाया है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। अब दो तरह के एजेंट्स हैं। एक एजेंट जो कि एजुकेशन वीज़ा में डील करता है, बड़ी सिटी में बैठा है, बड़ी सिटी मतलब अमृतसर, जालंधर, बठिंडा, चंडीगढ़, इस तरह की बड़ी सिटीज़ में, और 18-20 साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी सारे कॉलेजेस में, काफ़ी कंट्रीज़ में डील कर रहा है। फिर उसने ऐड दी पे आफ्टर वीज़ा, आप गए तो आपको पे आफ्टर वीज़ा का स्प्लिट समझाया गया। ये आपकी फ़ीस होगी, ये आपके एम्बेसी एक्सपेंसेस हैं जो आपको इनकर करने हैं, ये मेडिकल ब्ला 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 ब्ला, ये सब कुछ करके ये, और ये हमारे सर्विस चार्जेस, और इतनी आपको एट द एंड ऑफ द डे पे करनी है। भाई आपको बात जो है वो समझ में आई, क्योंकि सब चीज़ों का स्प्लिट आपको पहले से ही बताया गया था। भाई, और अगर आपको ज़्यादा लगते हैं सर्विस चार्जेस तो ऑफ कोर्स आपके पास हक है पूछने का। और क्योंकि वो लोग किसी के सब एजेंट्स नहीं हैं, वो लोग हैं जिनके पास अपने लाइसेंस हैं, बहुत साल से काम कर रहे हैं, और हर कंट्री में ऑलमोस्ट हर कॉलेज के साथ वो लोग डील करते हैं। अगर आप 7 बैंड्स के साथ गए हैं और आपके तकरीबन 70% अबव एग्ज़ाम हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुली हैं। कोर्सेज ज़्यादातर आप वही लेते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैनेजमेंट कोर्सेज हो गए, ज़्यादातर लोग इसी तरह के कोर्सेज को प्रेफर करते हैं। तो उनके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं। अब वो छोटे छोटे कॉलेजेस हैं वो तो उठाएंगे, लेकिन बड़े कॉलेजेस भी आपको बताएंगे। और अगर आपके पास फ़ीस पे करने की क्षमता है तो आप भी जानते हैं अच्छे कॉलेजेस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे जाके आपका जो लाइफ है वो बेहतर है, तो आप थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा उठाएंगे और पैकेज जो भी है वो बनवा के उनको दे देंगे। अगर आप पैकेज पर ही काम करना चाहते हैं तो। अब आ जाते हैं छोटी सिटीज़ पे। छोटी सिटी वाले ने क्या किया, वो बेसिकली खुद काम ही नहीं कर रहा। पहली बात तो वो काम ही नहीं कर रहा, वो उसी बड़े एजेंट का मतलब बड़े वाले एजेंट के एजेंट का आगे सब एजेंट है। एजेंट भी नहीं है, सब एजेंट है, मतलब वो 3 सीढ़ियाँ नीचे है। तो वो क्या करेगा, अब वो गिनती के, चूँकि अगर आपके पास आपके बैंड स्कोर्स कम है या ज़्यादा है, वो आपको महंगी वाली ऑप्शन बताएगा ही नहीं। महंगी वाली ऑप्शन का यहाँ क्या मतलब है, अच्छे कॉलेजेस जिनकी फ़ीस ज़्यादा है। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। उसने क्या किया, गिनती के वो 3-4 जो कॉलेजेस हैं, जिनके मैं नाम नहीं लूँगी, जो जहाँ पे सारे पंजाब के लोग टिपिकल कोर्सेज के लिए जाते हैं, वो ऑप्शंस आपको दी। अब वो खुद वीज़ा नहीं कर रहा है, फाइन। और उसने कहा जी मेरा ये वाला देखिए बनता है, आपके पास ये पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं, फाइन, और मैं इतने पैसे लूँगा। अब उसने क्या किया है कि वो फीस जो अच्छे वाले एजेंट ने आपको अच्छे कॉलेज में भेज कर फाइन आपसे लिए और बदले में आपसे सर्विस चार्ज लिए, इसी बंदे ने एक ख़राब कॉलेज में आपको भेजा, अच्छी ऑप्शंस आपको बताए ही नहीं, उनसे महरूम रखा और उससे ज़्यादा पैसे कमाए। क्यों? क्योंकि कमीशन ऊपर वाले एजेंट को भी जाएगी, फिर उसके ऊपर वाले एजेंट को भी जाएगी, जिसके पास आप खुद जा सकते थे। आप खुद जा सकते थे, लेकिन आप इसके पास फंस गए और इसको आगे भी पेमेंट देनी है, तो इसने अपना भी हिस्सा रखा और कम से कम 2 से 2.5 गुना जो है आपकी फ़ीस बढ़ गई। लेकिन फिर भी कॉलेज आपको नकारा ही मिला एट द एंड ऑफ द डे। एंड ट्रस्ट मी, ये जो फ़ोटोएं खिंचवा के वीज़ास आपको दिखा रहे हैं ना, ये इन्होंने कभी लगाए ही नहीं है। बेसिकली इन्होंने आप लोगों से आपके पासपोर्ट कलेक्ट किए, या फिर इन्होंने एजेंट्स के आगे सब एजेंट्स को भेज दिया। ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली सिमिलर मिलते जुलते नाम से अपने ऑफिस बनाते हैं
ताकि लोगों को लगे कि अच्छा इस नाम का कोई ऑफिस तो बड़ी जगह पर भी चल रहा है। तो मिलते जुलते नाम से ये ऑफिस बनाएंगे। और जितना सबसे बड़ी एक ट्रेजिडी जो मुझे समझ में नहीं आती पंजाब जो लाइसेंस देने वालों की, ये है कि जितना पुराना इंस्टीट्यूट है उसको लाखों रुपए लाइसेंस के लिए देने पड़ेंगे अगर, लेकिन कोई नया लाइसेंस नया जिसने खोला वो 25,000 में लाइसेंस लगा के बैठ जाएगा। और आप लोगों को लगता हो इसके पास तो लाइसेंस है, लेकिन वो कितना पुराना है, उसके वीज़ा सक्सेस रेट क्या है, ये आप लोग कभी चेक ही नहीं करते। और ये जो फ़ोटोएं खिंचवाई हुई हैं, बेसिकली इन्होंने ये वीज़ाज लगाए नहीं हैं, वीज़ा इन्होंने लगाए हैं बड़ी सिटीज़ से, उन लोगों से जिनके पास आपको डायरेक्ट जाना चाहिए था, ताकि एक तो आपको अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन मिलते, नंबर 1, जिसमें आपका फ़ायदा था, उतनी फीस में या उससे कम कहीं के पैकेज में आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल जाते। एंड सेकेंडली, ये बीच का जो मिडल मैन वाला काम है, इससे छुटकारा होता। एंड सबसे बड़ी बात है, आपने तो ऑलमोस्ट डबल पैसे जो है वो पे किए। तो जब ऐसे लोग बड़ी बड़ी डींगे भगाते हैं कि जी हमने बनाया है, हमने वीज़ा लगवा के दिया, तो आपके पास ऑप्शन है, आप जाइए पूछिए। जिस भी स्टूडेंट का इन्होंने वीज़ा लगाया होता है उसके पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन फाइल बनी होती है जो एजेंट के पास होती है। अगर इन्होंने जेन्युइनली ऐसे लोगों ने लगाया हो तो आप जाइए, डॉक्यूमेंटेशन चेक कीजिए, वाकई ये इनके हाथ से निकले हुए पेपर्स हैं, इन्होंने उस पर कितना काम किया है, कितने एफर्ट्स लगाए हैं और कितने आगे इन्होंने फॉरवर्ड किए हैं, आपको वो डॉक्यूमेंटेशन देख के बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बताइए। तो ये वीडियो बनाने का आज मेरा यही मकसद था कि आप लोगों की हार्ड अर्ड मनी है, जिस तरह से ये कोविड चल रहा है, बच्चों के वीज़ाज आ भी गए हैं, फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं, घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी, आप लोगों ने हैवी फंड्स दिए गए हैं, तो ऐसे जो हैं वो पैसे हैं जो इन आधे से ज़्यादा इन लोगों के खाते में चले गए, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसे कोई भी इन्होंने रॉकेट साइंस ज़मीन पर नहीं उतारी जिसके लिए आपसे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स पैसे लिए हैं। लेकिन अब आगे आप ये सोचिए कि इन फ्यूचर किस तरह से अपने पैसे बनाने हैं, जेन्युइन लोगों के पास जाना है, और अगर कोई आपको ल्योर करने की कोशिश करता है तो कैसे ऑथेंटिकेशन करनी है, क्योंकि कोविड में बच्चों को आगे जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, किस तरह से वो गुजारा करेंगे। ये जो पैसे आप बचाते हैं ये उनके लिए बचा के रखिए, क्योंकि कोविड कब जाएगा कब नहीं, और कब बच्चे जो हैं जो स्टेट्स हैं वो स्टेबलाइज हो सकेंगी, लाइफ नॉर्मलाइज हो जाएगी, इसके बारे में और कोई नहीं जानता। तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए ये वीडियो बनाऊं ताकि आपको समझ में आए कि जेन्युइन और इन जेन्युइन एजेंट्स में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि एज एन एजुकेशनिस्ट मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी, आप तक पहुँचाती रहूँगी, यही मेरा काम है। अगले बार फिर से मिलेंगे, टिल देन बाय।